नमस्कार, बड़ी खबर का रुख करते हैं लखनऊ से आ रही है, जहां पर रेलवे भर्ती परीक्षा के पेपर लीक का मामला सामने आया है। लखनऊ में रेलवे भर्ती के मामले में 2 विधायकों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। एसबी-एसपी विधायक बेदी राम के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। निषाद पार्टी विधायक विपुल दुबे के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। गाजीपुर के जखनिया से विधायक है बेदी राम, भदोही के ज्ञानपुर से विधायक है विपुल दुबे। अदालत में हाजिर न होने पर यह वारंट जारी किया गया है। 22 जुलाई तक वारंट तामील कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पेपर लीक का मामला है। काफी बवाल हुआ था इस मामले को लेकर, एमएलए से तार जोड़े जा रहे हैं। इसी बीच आपको यह भी जानकारी दे दें कि विपुल दुबे के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। साथ ही एसबी-एसपी विधायक बेदी राम के भी खिलाफ वारंट जारी किया गया है। गाजीपुर के जखनिया से विधायक है बेदी राम, भदोही के ज्ञानपुर से विधायक है विपुल दुबे। इन दोनों के खिलाफ वारंट जारी किया है। अदालत में दरअसल ये हाजिर नहीं हुए थे और इसीलिए इनके खिलाफ वारंट जारी किया है। 26 जुलाई तक वारंट तामील कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। रेलवे भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 विधायकों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। बेदी राम एसबी-एसपी के विधायक हैं, उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है। साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी दे दें, निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के भी खिलाफ वारंट जारी किया गया है। 26 जुलाई तक का वक्त दिया गया है। गाजीपुर के जखनिया से विधायक हैं बेदी राम। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे अनूप श्रीवास्तव, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या जानकारी मिल पा रही है विपुल दुबे के खिलाफ? साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर निषाद पार्टी के जो विधायक हैं और बेदी राम के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं इस खबर पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये मामला कब का है। ये मामला है 2006 का, जब यूपी एसटीएफ ने 26 फरवरी 2006 को एक टिप के आधार पर लखनऊ के नंदनगर मोहल्ले में एक मकान में छापा मारकर वहां से मोहम्मद असलम नाम के आदमी को अरेस्ट किया था। और उसके पास से जो है ग्रुप डी के जो रेलवे में परीक्षा हो रही थी, उस वक्त 3 चरणों में होनी थी, उसके पेपर उसके पास उसको मिले। उन पेपरों का मिलान लखनऊ के एनआर के डीआरएम से के द्वारा उपलब्ध कराए गए पेपर से किया गया, तो बिल्कुल वो मैच कर गए 150 क्वेश्चन। उसके बाद जो है एसटीएफ ने ये मुकदमा लिखवाया यहाँ पर कृष्णानगर थाने में, जिसमें ये बेदी राम गैंग के 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। इसमें बेदी राम भी थे और विपुल दुबे भी थे। ये दोनों उस गैंग में शामिल थे। ये एसटीएफ की प्रेस रिपोर्ट है। उसी के बाद से ये मामला एमपी एमएलए कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में चल रहा था। और अभी जो वारंट जारी हुआ है, एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है, नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि पिछले कई पेशी पर ये दोनों उपस्थित नहीं हुए, लिहाजा इन दोनों के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया गया है। और इनको 26 जुलाई तक कृष्णानगर थाने को कहा गया है, एसएचओ को, कि इस पर तामील कराएं। आपकी जानकारी मैं बता दूं आपको कि बेदी राम जो है वो सुभाषपा के विधायक हैं गाजीपुर की जखनिया से, और विपुल दुबे इस वक्त एमएलए है निषाद पार्टी से, ज्ञानपुर भदोही से। फिलहाल अभी दोनों विधायक जो हैं वो अंडरग्राउंड बताए जा रहे हैं। अनूप, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि दोनों विधायक अंडरग्राउंड बताए जा रहे हैं, वक्त कम है, 26 जुलाई तक का मेरे ख्याल से उनको वक्त दिया गया है। बिल्कुल, 26 जुलाई तक कृष्णानगर, लखनऊ की कृष्णानगर थाने की एसएचओ को कोर्ट ने डायरेक्टिव किया है, एसएसपी पुलिस कमिश्नर के थ्रू, कि इनको 26 जुलाई को जो है कोर्ट में हाजिर किया जाए। तो निश्चित रूप से काफ़ी एम्बैरेसमेंट की स्थिति है अगर इन दोनों विधायकों की बात करें तो। साथ ही साथ सुभाषपा जो पार्टी है जिसका एनडीए के साथ अलायंस है, और साथ ही साथ निषाद पार्टी जिसका बीजेपी के साथ अलायंस है, एनडीए में है वो, तो इन दोनों पार्टियों के लिए भी परेशानी का सबब है। मुझे लगता है कि इन दोनों पार्टियों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हों या फिर संजय निषाद हो, वो चाहेंगे कि इन अपने अपने विधायकों को सरेंडर कराएं, कोर्ट के सामने पेश कराएं। अब देखना होगा कि ये क्या कदम उठाते हैं।
क्योंकि अनूप यही बड़ा सवाल हो रहा है कि पार्टियां इन विधायकों को लेकर क्या एक्शन लेती है, क्या जिम्मेदारियां लेती हैं। बड़ा मामला था, इस मामले को लेकर काफी विवाद भी हुआ था। खास तौर पर पेपर लीक की जब बात आती है तो यूपी बिहार की बात जरूर होती है। इन सब के बीच में एक के बाद एक कड़ी कार्रवाई की जा रही है लगातार। बिल्कुल कड़ी कार्रवाई की जा रही है और पेपर लीक को लेकर जिस तरह से, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो और चाहे वो केंद्र की सरकार हो, नीट को लेके लगातार जो है विपक्ष के निशाने पर है। तो निश्चित रूप से चूंकि ये दोनों पार्टियां जो हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल हैं और दोनों पार्टियों से उनके मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, तो निश्चित रूप से ये परेशानी का सबब सरकार के लिए है, योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए होगा। तो जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ निश्चित रूप से इनको देखना होगा, क्योंकि 26 जुलाई तक का वक्त दिया गया है। शुक्रिया अनूप जानकारी देने के लिए।